तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना कौन शुरू करेगा। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना कौन शुरू करेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच यानी आईटीएफ के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। तो यह परियोजना नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से आज ही के दिन 24 जून 2020 को शुरू करेगा। भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने का इरादा है। ऑनलाइन कार्यक्रम भारत में परिवहन जलवायु हितधारकों को नियोजित परियोजना गतिविधियों के बारे में सूचित करेगा। भारत की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल डीटीईई परियोजना का एक हिस्सा है। तो यह डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल जो है यह डीटीईई परियोजना का एक हिस्सा है। डीटीई का जो पूर्ण रूप है या स्वरूप है वह है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स है। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स है। यह आईटीएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की एक परियोजना है जिसके तहत भारत के अलावा वर्तमान में अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को प्रतिभागी हैं। आईटीएफ परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। तो आईटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है और परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय भागीदारी 22 जून 2020 को प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वर्चुअल इंडिया पैवेलियन के उद्घाटन के साथ शुरू हुई। तो कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय भागीदारी प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 22 जून 2020 को वर्चुअल इंडिया पैवेलियन के उद्घाटन के साथ शुरू हुई। महोत्सव 22 जून से 26 जून 2020 तक आयोजित किया जाएगा। तो यह महोत्सव 22 से 26 जून 2020 तक आयोजित किया जाएगा। फिल्म बाजार कान में प्रदर्शित हो रही है जिसमें एनएफडीसी इस फेस्टिवल में एनएफडीसी की फिल्म बाजार मार्चे की डू फिल्म्स के साथ साझेदारी कर रहा है और बाजार में दर्शाने के लिए फिल्म बाजार 2019 से 5 फिल्में ले रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है रेसलिंग के दिग्गज और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार द अंडरटेकर ने द अंडरटेकर ने जो कि रेसलिंग के दिग्गज और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हैं, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने उनका वास्तविक नाम है मार्क विलियम कैलावे और वो द अंडरटेकर के नाम से प्रसिद्ध थे और इनका असली नाम मार्क विलियम कैलावे है। अंडरटेकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी 1987 में। अंडरटेकर का आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ था। तो रेसलिंग के दिग्गज और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह पहली बार 1894 में 9 देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे व वेनेजुएला में मनाया गया था। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस सन 1894 में 9 देशों के साथ मनाया गया था। 9 देशों में मनाया गया था। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल और खेलों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में पालघर जिला पुलिस एक विश्वास अभियान चला रही है। तो पालघर जिला पुलिस महाराष्ट्र में एक विश्वास अभियान चला रही है। यह कदम 3 रेस्टोरेंटों की हत्या और बाद में अप्रैल 2020 में कई ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद आया है।
इसका उद्देश्य जिले में आदिवासी निवासियों के साथ तालमेल बनाना है। पुलिस मित्र और रक्षा समिति की अवधारणाओं ने पुलिस के खिलाफ शिकायत को कम करने में मदद की है। तो विश्वास अभियान महाराष्ट्र में पालघर जिला पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर में बड़गाम जिला मजिस्ट्रेट ने 22 जून 2020 को 2 दिवसीय संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया। तो जम्मू और कश्मीर में बड़गाम जिला मजिस्ट्रेट ने 2 दिवसीय संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रशिक्षित मेडिकोस से जुड़े विभिन्न वक्ताओं द्वारा हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़े विभिन्न वक्ताओं द्वारा हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो जम्मू और कश्मीर में संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया गया बड़गाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? हर साल 23 जून को मनाते हैं। उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में यह दिवस मनाया जाता है जो दुनिया के सभी देशों में सार्वजनिक सेवा से जुड़े हैं। तो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो सार्वजनिक सेवा से जुड़े हैं। यह सार्वजनिक सेवा संस्थानों द्वारा रचनात्मक उपलब्धियों और योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने 2020 राष्ट्रीय कौशल पुरस्कार के लिए मिनर्वा फुटबॉल क्लब की सिफारिश की है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने और फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2020 राष्ट्रीय कौशल पुरस्कार के लिए मिनर्वा फुटबॉल क्लब की सिफारिश की। क्लब की नवोदित प्रतिभा की पहचान और पोषण के तहत सिफारिश की गई है। तो नवोदित प्रतिभा की पहचान और पोषण के तहत इस क्लब की सिफारिश की गई है। यह पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान करता है, इसमें कोई नकद पुरस्कार नहीं है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पंजाब सरकार ने मिनर्वा फुटबॉल क्लब की सिफारिश की है राष्ट्रीय कौशल पुरस्कार 2020 के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक गीता पासी को इथियोपिया में अपने देश का राजदूत नामित किया है। वे विदेश विभाग में अफ्रीका के लिए प्रमुख उप सहायक सचिव हैं। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक गीता पासी को इथियोपिया में अपने देश का राजदूत नामित किया है। वे विदेश विभाग में अफ्रीका के लिए प्रमुख सहायक सचिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को हर साल मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। तो 2010 में इसे यूएन द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी और इसे हम मनाते हैं 23 जून को। तो इसे मनाते क्यों हैं? यह कई देशों में मनाया जाता है। यह विधवाओं व उनके बच्चों द्वारा सामना की गई गरीबी और अन्याय को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य विधवाओं की आवाज़ों और अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करना है और उनकी आवश्यकता के लिए अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडो डे कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपनी तरह की पहल में महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस प्रदेश सरकार की है? मध्य प्रदेश की है। किस लिए है? महिला सशक्तिकरण के लिए है। इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगे। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने अपनी तरह की एक पहल शुरू की है जिसे नाम दिया गया है निष्ठा मित्र योजना। ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिपुरा सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो नाम की गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो
नाम की जो गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए एक विशेष पहल है, यह कहाँ की है? ये त्रिपुरा की है। परियोजना 25 जून 2020 से शुरू की जाएगी। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन्स के माध्यम से सक्सेस किया जा सकता है। स्मार्टफोन्स ना हो तो एसएमएस के माध्यम से इसे सक्सेस किया जा सकता है। तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो ये योजना त्रिपुरा सरकार से संबंधित है, त्रिपुरा से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। तो रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तर्ज पर गरीबों के लिए, शहरी गरीबों के लिए शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने वाला है? झारखंड बनने वाला है। शहरी अकुशल मजदूरों के लिए यह योजना वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी देगी। तो 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी और राज्य द्वारा 100 दिन के काम देने में विफल रहने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान होगा। झारखंड की बात करें तो अभी हाल ही में झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं? तो हाल ही में यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है बच्चों से संबंधित। उसके अनुसार आपको ये बताना है कि कितने बिलियन बच्चे ऐसे हैं जो हिंसा का अनुभव करते हैं। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।